का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना, जो कि आपको बहुत ही मजा आएगा। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो जाकर जरूर प्ले लिस्ट में देख ले। देखिए, सबसे पहले हम पहले वाले वीडियो में क्या जाने थे। इस तरह से प्रश्न दिया है, इसमें हमें खोजना है अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या नहीं है तो हम अभाज्य संख्या बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम जाने थे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो केवल एक और अपने आप से कटे उसी कहते हैं, हम अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 4 लेते हैं, ठीक। ये क्या हुआ, 1 2 से भी कट गया और 4 से भी कट गया। ये क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक। अब देखिए, हाँ वो सम संख्या भी है। अब देखिए, इसी में हम चेक करते हैं। मान लीजिए 7, ये 1 से कटा और अपने आप से कटा, ये अभाज्य संख्या है, ठीक ना। अब मान लीजिए ले लिए 5, तो ये देखिए 1 से कटा और अपने आप से कटा, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। देखिए, इसी तरह हमें इसे अभाज्य बनाना है, ठीक ना। अब देखिए 25 को हम किस तरह सीख सकते हैं। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स को तोड़ेंगे, इसमें देखेंगे अभाज्य संख्या है कि नहीं है तो हम बनाएंगे, ठीक। अब देखिए, इसको 25 को हम किस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले 25 इस तरह से दिया है, इसको हम प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, 25, ठीक ना। 5 2 बार आया। देखिए, अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 गुना 2 के पावर 10, ठीक। 5 के पावर ब्रैकेट बंद, पावर के ऊपर फिर 10, ठीक। इस तरह से लिख सकते हैं। और देखिए, एक तरीका और है, इसको लिखेंगे 5 5 25, ठीक। दोनों के पावर 10 है तो दोनों के पावर हम 10 देंगे, ठीक। अब देखिए 24 को किस तरह से लिख सकते हैं, गुना ही दे देंगे। उसके बाद 24 को हम प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, ठीक ना। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24 आया ना। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24। अब देखिए पावर सब पे रहेगा 20, ठीक ना। अब देखिए सब के पावर 20, इसके पावर में 20, इसके पावर में 20, इसके पावर में 20 और इसके पावर में 20। फिर गुना 13 को हम 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 13 1 26। अब इसके पावर में 25 और इसके पावर में 25। अब देखिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकलने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर का योग ही हमेशा आंसर होता है। सुनिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए पावर का योग ही हमेशा आंसर होता है। देखिए पावर क्या है, 10 10 20, यहाँ 20 लिख दिए, प्लस 20 को हम 4 बार यहाँ किए तो 20 चौक 80 हो गया, 20 20 20 40 40 80 हुआ ना। फिर प्लस 25 25 50, ठीक। सभी पावर का योग ही आंसर होगा, ठीक ना। जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो सभी पावर का योग, सभी पावर को हम जोड़ दिए, 80 20 100 और 100 और 50 कितना होगा, 150। हमारा प्रश्न का जवाब क्या हो गया, 150। यही हमारा प्रश्न का जवाब हो गया। देखिए, आप इसको और शॉर्ट तरीका से कैसे बना सकते हैं। 5 25 दिया है ना, 5 गुना 5 लिखेंगे, पावर का योग, अभाज्य गुणनखंड पूछा तो पावर का योग 10 10 20 ना होगा तो दोनों के पावर में 20 यहाँ पे होगा। फिर गुना 24, तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 24। अब देखिए चारों पे 20 हुआ तो अभाज्य गुणनखंड निकालने की पावर का योग ही आंसर होता है। चारों पे 20 है तो सोचिए चारों 20 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 80। फिर गुना 13 दूना 26, यानी 2 13 लिख दिए। उसके बाद देखिए 25 25 दोनों पे है ना तो 50 हो जाएगा। अब जोड़ने में आपको आसान हो जाएगा, 80 या 20 50, सॉरी 80 या 20 100, 100 और 50 कितना होगा, 150। हमारा प्रश्न का जवाब हो गया। बस इतना में ही बन गया, ठीक ना। इस तरह से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहले इस तरह से प्रश्न दिया है, इसमें हमें खोजना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है तो ठीक है, नहीं तो हम बनाएंगे। अब देखिए 15 क्या टूटेगा, देखिए इसको हम प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे, 3 5 15, 3 गुना 5, 3 5 15, दोनों के पावर में कितना होगा, 20, इसके पावर में 20, इसके पावर में 20, ठीक। अब गुना, अब देखिए इसको हम शॉर्ट तरीका बताए थे, जब दोनों के पावर 20 20 है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 20 20 40, ठीक। अब देखिए 18 कैसे लिख सकते हैं, 3 दूना 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18। अब देखिए तीनों के पावर ना 3 होगा तो योग ही होगा ना हमारा, 3 3 6 3 9, ठीक। शॉर्ट तरीका से बनाइए। देखिए 13 तो अभाज्य संख्या है, 13 एक और अपने आप से कटेगा, 13 के पावर 5 ही रह जाएगा। अब गुना 256 तो टूटेगा, देखिए कैसे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32,
देखिए 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना कितना होगा 256। देखिए कितना बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस सभी पे 1 होगा ना, 1 1 1 1 1 1 1 1, कुछ नहीं रहेगा तो पावर में हम 1 लेंगे। ठीक, अब सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। सबसे पहले हम क्या किए, 3 पचे 15। अब देखिए पावर में 20 है, 20 इसके पावर में भी है, इसके पावर में 20 है, तो दोनों का योग ना हो जाएगा 20 20 40, हम डायरेक्ट लिख दिए शॉर्ट तरीका से। अब देखिए गुना हम फिर किए, अब देखिए 2 तिहाई 6 तिहाई 18, तीनों का पावर 3 होगा, तो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए तीनों का पावर, सॉरी पावर का योग ही आंसर हो जाएगा। 3 3 6 3 9, इसके पावर में हम डायरेक्ट जोड़ के 3 लिख दिए एक साथ मिलाने से क्या होगा, आपका कैलकुलेशन करने में आसान होगा। अब देखिए 13 13 तो अभाज्य संख्या, 13 के पावर 5 हम इस तरह से लिख दिए। अब 256 को तोड़ने में थोड़ा लंबा हुआ। ठीक, 256 को तोड़े, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 64 64 दूनी 128 128 दूनी 256, तो कुछ नहीं रहेगा, पावर में 1 हमेशा रहता है, तो 2 कितने बार आया है, तो 8 बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब हम सबको जोड़ देंगे, 40 प्लस 9, देखिए 40 9 5 14 प्लस 8। ठीक, अब जोड़िए 14 8 कितना हुआ 22, 22 40 कितना हुआ 62। हमारा प्रश्न का जवाब हो गया। आप इसके लिए इतना ही, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।